नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिलहाल बंद है। सार्वजनिक परिवहन आप समझ गए होंगे, बस, दूसरी बसें और साथ ही साथ कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स। जी हां, बस ऑपरेटर्स की भी परिवहन मंत्री से बातचीत बेनतीजा रही। पिछले महीनों के कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो राज्य में पिछले कई महीनों से सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद ही हैं। इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आम लोगों को और खासकर गांव के लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। इन कामों में लगे लोगों के सामने अब रोजगार का संकट अलग है। ऐसे में सवाल यही है कि इस समस्या का हल क्या है, कब तक ऐसे हालात बने रहेंगे। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो घटनाक्रम हुआ उसको जरा देख लेते हैं। कोरोना महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन ने हर सेक्टर पर असर डाला है। संक्रमण की चेन को तोड़ने केंद्र और राज्य सरकारों ने सबसे पहले सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बंद कर दिया था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब देश अनलॉक हो गया है, लेकिन यातायात सेवा पहले की तरह शुरू नहीं हो पाई है। रेलवे ने राहगीरों को सुविधा देने के लिए स्पेशल ट्रेन जरूर चला दी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाकी सभी ट्रेनों को 30 सितंबर तक रद्द कर दिया है। इधर छत्तीसगढ़ में बस सेवा आवागमन का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन वो भी नियमित रूप से नहीं चल रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गाड़ी नहीं चलने से हम लोग बुकिंग करके पैसा वैसा यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके बुकिंग कर करके आए हैं, और कोरोना की वजह से भी ज़्यादा ये हो रहा है, तकलीफ बहुत परेशानी हो रहा है सर। क्या है, लॉकडाउन खुल तो गया है लेकिन बस नहीं चल रहा है, तो परेशानी का सामना हम लोग किराया करके आए सर अपने पैसे से। 10,000 में गाड़ी बुकिंग करके आए हैं। बहुत परे खाना पीना भी नहीं मिलता है सर। रोटी थोड़ा बहुत लाए थे, उसको खा के दिन भरे ही हैं। इधर बस ऑपरेटर्स का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक बस संचालन से उन्हें घाटा हो रहा है। वहीं लोग भी संक्रमण के डर से बसों से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में बस ऑपरेटर्स ने 8 सूत्री मांगों को लेकर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर बसें नहीं चलाने का फैसला लिया। मंत्री जी से हमारी चर्चा हुई, हमने सारी चीज़ों को बता दिया, अच्छे से सुने उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि अधिकारियों से और CM साहब से बात करूंगा, लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, ना उन्होंने कोई आश्वासन दिया है, ना कुछ नहीं। तो इसलिए जब तक ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होगी, हम बस किसी सूरत में चलाने की स्थिति में नहीं है। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि बसें नियमित रूप से नहीं चलने पर उन्हें घाटा हो रहा है, जिसकी भरपाई सरकार करे। वे सरकार से टैक्स में छूट समेत कई मांग कर रहे हैं। मांगों को लेकर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि बस ऑपरेटरों की सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। हालांकि इसे लेकर विपक्ष ने कहा है कि सरकार को ना तो बस मालिकों की तकलीफ से कोई लेना देना है और ना तो जनता की परेशानी से। और ये सब चीज़ों को देखने के बाद ये तय हुआ है कि जो मांग उन्होंने रखी है उसके समर्थन में जो आजू बाजू के हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे क्या स्थिति है, उसका भी दस्तावेज वो कल शाम तक उपलब्ध करा दें। उसके बाद फिर अधिकारियों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और इसमें जो भी हल हो सकेगा उसको करने का प्रयास करेंगे। ये लोग बातचीत के अंदर में विश्वसनीयता होना चाहिए। सरकार में अगर कोई मंत्री या अन्य लोग जो बात करते हैं तो उस बात पे कहीं न कहीं अमल होना चाहिए, इसका अभाव है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के पहले तक रोज 17,000 बसें चल रही थी और औसतन करीब 3.5 लाख लोग इनमें यात्रा कर रहे थे। मार्च के बाद पिछले महीने लॉकडाउन खुला और करीब 20 दिनों तक बसें चली, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया। अब 2 हफ्ते बाद फिर से बसें चलाने का आग्रह सरकार कर रही है, पर बस मालिक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अब सबको इंतजार है कि एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन सेवा बहाल हो और लोगों की परेशानी कम हो, लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए ये इतना आसान नहीं लगता। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो कुछ दिन पहले की तस्वीर भी आपने देखी होगी कि किस तरह से लॉकडाउन था। लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला तो अब समस्या ये है कि जो ग्रामीण और साथ ही साथ जो मजदूर बाकी प्रदेशों से अपने प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ लौट आए हैं, उनके साथ समस्या ये होने लगी है कि अब वो प्रदेश के अंदर भी काम कैसे करें। बसें नहीं हैं, बाकी ट्रेनों का संचालन अभी बंद है। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक बसों जो ट्रेनों का है संचालन वो रद्द कर दिया है। कोई भी ट्रेन फिलहाल जो
चलाई जा रही थी, उनके अलावा जो बाकी ट्रेनें थी जो डेली रूटीन पर चल रही थी, वो 30 सितंबर तक बंद है। सवाल यही है कि रोजी रोटी का जब संकट खड़ा होता है तो ऐसे में वो लोग जो दिन रात इससे जूझते हैं वो अपनी मांगे लेकर पहुंचते हैं, लेकिन बातचीत बेनतीजा रह जाती है। और ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उस स्तर पर बात करेंगे, लेकिन उस स्तर पर क्या वाकई इनके लिए सोचा जा रहा है क्या? बातचीत करेंगे राजेंद्र तिवारी जी, कांग्रेस नेता, प्रखर वक्ता, और साथ ही साथ श्रीचंद सुंदरानी साहब, बीजेपी नेता है, पूर्व विधायक भी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं तिवारी साहब आपसे ही जानना चाहूँगा कि जब एक जिम्मेदार परिवहन मंत्री मिलते हैं, उनसे बस ऑपरेटर्स बात करते हैं कि सर हमारी समस्या को सुलझाइए, तो बातचीत फिलहाल जो बस ऑपरेटर्स ने कहा है, जैसा उन्होंने हमारे चैनल पर वर्जन दिया है, उस हिसाब से उनका कहना है कि कोई भी ठोस आश्वासन फिलहाल नहीं दिया गया है। यही कहा गया है कि ऊपर स्तर पर बात करेंगे, मंत्रिमंडल से चर्चा करेंगे, सीएम साहब से चर्चा करेंगे। ठीक कहा उन्होंने पंड्या जी। पहली बात तो ये है कि मोहम्मद अकबर जी अत्यंत संवेदनशील मंत्री हैं और बस ऑपरेटर्स के व्यवसाय में किस तरह से कठिनाइयों को जूझना पड़ रहा है ऑपरेटर्स को, वो इस बात को बखूबी समझते हैं। साथ ही भूपेश बघेल जी की संपूर्ण संवेदनशीलता, दूर दराज में जो लोग हैं उनको सहज और सुलभ परिवहन उपलब्ध हो सके, इसके प्रति है। तो दोनों नेता जो हैं, आदरणीय भूपेश बघेल जी और माननीय मोहम्मद अकबर जी, बेहद संवेदनशील हैं। मैं आपको कुछ मानगी बताना चाहूँगा पंड्या जी। इसके पहले भी हमारे बस संचालक लोग सब पहुँचे हुए थे और उन्होंने ये आग्रह किया था कि लॉकडाउन के कारण हमारी बसें सब बंद पड़ी हैं, कृपा करके जो टैक्स होता है, रोड टैक्स, वो आप माफ़ कर दीजिए। तो उस समय भी तत्काल निर्णय नहीं दिया था मोहम्मद अकबर जी ने। ये कहा था कि मैं सबसे बात करके, मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेने के बाद में इसकी घोषणा करता हूं कि क्या हम कर सकते हैं। और जैसा चाहते थे वैसा हुआ। जून तक के लिए सारे लोगों के टैक्स की माफी हुई जी। तो क्या ये समझा जाए कि जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है कि सबसे बातचीत करेंगे जी जी कि वो सबसे बातचीत करेंगे, यानी मैं ये मान के चलूं कि फिलहाल पावर सेंटर एक ही है? मैं वही कह रहा हूं आपसे। हाँ नहीं, पावर सेंटर सारे अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे वो, और भूपेश बघेल जी से भी चर्चा करेंगे, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से भी चर्चा करने के बाद में रास्ता ऐसा निकाला जाए जिसमें जो आम लोगों को तकलीफ हो रही है उसका निराकरण हो सके और बस संचालकों को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मगर परेशानी क्या हो रही है कि कोरोना संक्रमण के कारण, पंड्या जी आपसे ज्यादा कौन जानेगा, रोज आप टीवी पर बैठ करके अपनी बुलंद और बहुत प्यारे प्रस्तुति के साथ में इस बात को बखान किया करते हैं कि किस तरह से समस्याओं को जूझ रहे हैं हम लोग। तो जो निर्धारित मापदंड है कि एक बस में इतने ही लोग बैठेंगे, छोटी बस है तो इतने लोग, बड़ी बस है तो इतने लोग, और हालत यह है, मेरी बस संचालकों के मालिकों से बात हो रही थी आज काफ़ी देर तक, वो बता रहे थे कि भैया जितने लोग बस में बैठ के जाते हैं उतने में तो डीजल का पैसा नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में, मैं सार्क कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में डीजल और पेट्रोल पर अगर सबसे ज्यादा टैक्स किसी ने लगाया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने लगाया है। मैं उसकी, आज डीजल पेट्रोल का मामला नहीं है, नहीं तो आपको मैं बताता कि किस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम को ले करके मुनाफाखोरी कर रही है केंद्र की सरकार। अगर डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो जाए, आपकी इस बात से कम हो जाए तो बस पेट्रोल की होड़ करते करते डीजल जो है वो पेट्रोल से ज्यादा आगे निकल गया है। लेकिन सर क्या मांगे हैं उनकी? यही तो कह रहे हैं, टैक्स में छूट दे दीजिए। बिल्कुल ठीक, किराया वृद्धि हम करना चाहते हैं। कम से कम 20 रुपए का अंतर हुआ करता था सर, पर ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो कम कर सकती है, कम से कम 10 से 12 रुपए का फर्क तो आ जाएगा। 12 रुपया कम कर दिया तो वो तो पूरा ही खत्म हो गया। 12 रुपए कम कर दिया तो कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि इस मामले को आप बहुत करीब से समझते हैं, इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे किया है।
इसीलिए मैंने कहा कि वेट तो कम किया नहीं, वेट में जी। प्रतिशत कुछ कम किया जा सकता है और हमारी ये कोशिश होगी कि लोगों को राहत मिल सके और डीजल और पेट्रोल के दामों में अंतर भी रह सके, इस जी। बात का पूरा प्रयास होगा पंड्या जी। हाँ। मगर राज्य सरकार जितना कुछ कर सकती है वो करने का प्रयास करेगी, मगर केंद्र सरकार की परिवहन के संदर्भ में क्या जिम्मेदारी है वो भी उसकी भी मैं चलिए, व्याख्या करना मैं इस पर चाहूंगा पूछ आपके लेता हूँ, जरा सामने। सुंदरानी साहब भी ये हमारे साथ समस्या हैं। केवल उनसे भी मैं बातचीत कर लेते टैक्सेस हैं। जी सुंदरानी साहब, जो 8 सूत्री मांगे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता दूं। टैक्स में छूट, किराया वृद्धि, डीजल समेत 8 सूत्री मांगे उनका कहना है कि जो सिटी बसेज हैं वो कह रहे हैं कि मास्क, हर व्यक्ति को हम मास्क नहीं पहना सकते, हर व्यक्ति को गाइडलाइन का पालन हम नहीं करवा सकते। बाकी जो बसेज हैं उनका कहना है कि साहब हमें सितंबर तक का जो है वो मौका दिया जाए ताकि हमें छूट मिले टैक्स में। सवाल ये 2021 तक की वो बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं या फिर इसे बहुत जल्द हल किया जा सकता है? देखिए पंड्या जी, अगर नियत हो हल करने की तो बहुत जल्द हल किया जा सकता है। सहानुभूति पूर्वक इनके मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए। अगर ये रोड टैक्स परमिट का टैक्स अगर इनको 3 महीने के लिए माफ कर दिया जाए तो ये अत्यंत ही आवश्यक होगा, क्योंकि ये बस ही एक ऐसा साधन है कि गांव से शहर को जोड़ता है। लोग खरीदी को आते हैं, मजदूर अपने काम के लिए आते हैं, किसान अपनी वस्तुएं खरीदने आते हैं। शहरों से उनका संपर्क कैसे हो पाएगा? आपने स्वयं बताया कि 3.5 लाख लोग करीब 17,000 बसों के माध्यम से प्रदेश में यात्रा करते थे। आज कोरोना के चलते ही न ये सवारियां बिठा पा रहे हैं और ऊपर से तुगलकी आदेश की बस मालिकों को मास्क पहनाना है। मैं आपको बता दूं, इससे हटके मैं एक बात करूंगा। अभी के दुकानदारों को दुकानें खोलने की छूट दी गई, साथ में ये कंडीशन रखी गई कि 50 मास्क हर दुकानदार रखेगा। जो ग्राहक मास्क पहन के नहीं आएगा उसको दुकानदार अपनी तरफ से देगा। क्या 50 रुपए की खरीदी करने कोई आएगा उसके पीछे 20 रुपए का मास्क दे देगा दुकानदार? कि ये ऐसे तुगलकी आदेश भी ये लोग जारी कर सर, अस्पताल में भर्ती होने के बाद हजारों रुपए खर्च करने से बेहतर है 50 रुपए का मास्क रख लीजिए। डीजल के बारे में हर जगह गणित मत कीजिए। नहीं, हर व्यक्ति रखेगा ना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी। आप भी धंधे पानी से जुड़े हुए हैं, ये चवन्नी जोड़ते रहेंगे, चवन्नी जोड़ते रहेंगे सर, चवन्नी जोड़ते रहेंगे तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। नहीं, आप देखिए, नहीं, लेकिन ये क्या बस वालों की जिम्मेदारी है? हर व्यक्ति मास्क पहन के आए, ये दुकानदार की जिम्मेदारी है? ये जनता की जिम्मेदारी है साहब, जिम्मेदारी नहीं है। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ ये जनता की जिम्मेदारी है, लेकिन जनता को ये पता चले कि बस अगर चल रही है तो जो कोरोना की गाइडलाइन के नियम क्या है। लेकिन जनता की जिम्मेदारी के साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है। सर, एक मजदूर, मैं जरा आपसे पूछना चाह रहा हूँ पालन कराना व्यापारी एक मजदूर जब 800 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। दूसरी बात पंड्या जी, मैं डीजल की टैक्स के ऊपर आऊंगा पंड्या जी। 24 रुपया राज्य सरकार का टैक्स लगता है डीजल के ऊपर। ये केंद्र के रोने रोते हैं, 24 रुपया टैक्स ले रहा है राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार। अभी केजरीवाल जी ने, दिल्ली की सरकार ने 16% डीजल पे टैक्स की दर को कम किया, बल्कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जो टैक्स घटाया था 1.5 रुपया प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल पे, इन्होंने उसको बढ़ा दिया। क्यों नहीं ये अपनी टैक्स को कम करते हैं? 24 रुपया ये बात मैं राजेश तिवारी जी से पूछ लेता हूँ। सर, टैक्स ना सर, वो कह रहे हैं कि हम चाहे 80 रुपए नहीं, हम 100 रुपए कर दें डीजल के, आप टैक्स कम कर दीजिए। केजरीवाल जी ने नहीं, केजरीवाल जी ने 16% डीजल पे टैक्स कम किया। अभी पहली बात तो ये है कि श्रीचंद भाई थोड़ा ध्यान रखो। आप कहाँ का 24 रुपए वेट लिया जा रहा है? यहाँ 15 रुपए का वेट लिया जा रहा है। आपके जैसा नेता है, बात करेगा तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए नहीं है 25% वेट नहीं है। आप नहीं, मैं और 2.5 रुपया अतिरिक्त, नहीं, 2.5 रुपया अतिरिक्त लिया जा रहा है। नहीं है 24 अतिरिक्त लिया जा रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने आप पता लगा लीजिए, कितने परसेंट है, कितने परसेंट है? अरे भाई आप नहीं, आप 25% आप पहले मेरे एक बात का जवाब दीजिए। डीजल पेट्रोल का दाम 100 रुपया है क्या? डीजल का पहले सुन लीजिए आप।
इसीलिए कह रहा हूं कि पूरी जानकारी के साथ बैठो। जिसने भी आपको बताया गलत बता दिया है। अरे भाई हमारे यहाँ 25% डीजल पर टैक्स है, तो 25% डीजल का आप 24 रुपए बता रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल डीजल का दाम है क्या छत्तीसगढ़ में? नहीं, मैं कह रहा हूं कि गलत जानकारी दे रहे हैं आप। 15 रुपए कुछ पैसे हैं। हमारे यहाँ 25% दिया जा रहा है, बल्कि अगर शुद्ध रूप से कहूँ तो 25.कुछ लिया जा रहा है। इसीलिए जब पंडित जी ने कहा कि 12 रुपए कम कर दीजिए, तो हमने कहा फिर वेट में पैसे ही खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है आज मालूम है क्रूड ऑयल का क्या दाम है? $42 क्रूड ऑयल का दाम है, और उस हिसाब से 32 रुपए, उस हिसाब से 32 रुपए में डीजल और पेट्रोल मिल रहा है। 32 रुपए में 69% टैक्स लगा रही है भारत की सरकार। सर सवाल आप लगा करके जो हमारे सुंदरानी साहब तिवारी जी, मेरा सवाल यही था। देखिए, ये पेट्रोल डीजल के गणित पे लगेंगे तो एक लंबा खेल है ये। सवाल ये है कि रियायत कैसे दी जाए, बसें कैसे चलाई जाए, ऑपरेटर्स को कैसे सुविधा मिले, और जो बसें नहीं चली हैं, उस दौरान नहीं चली हैं, कम से कम उनको टैक्स मुक्त किया जाए, या फिर सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं और विषय यही रखेंगे, विषय की इतर ना जाए तो अच्छा है। श्रीचंद सुंदरानी साहब, सवाल यह है कि आपको किन किन बिंदुओं पर लगता है कि इन बस मालिकों की, बस ऑपरेटर्स की बात मानी जा सकती है, सरकार इसमें छूट दे सकती है? क्या रास्ता आपके हिसाब से निकलता है? क्योंकि विपक्ष से भी बातचीत कर चुके हैं ट्रक वाले और बस वाले। पहले श्रीचंद सुंदरानी जी को संशोधित करवाइए जी। उन्होंने जो 24 रुपए कहा है, सबसे पहले वो सुधरवाइए। सर 25% का है या 24 रुपए का है? सुंदरानी साहब जरा क्लियर कर दीजिए। डीजल में वेट का टैक्स है। आप बताओ क्या है? नहीं, आप राजेंद्र भैया आप बताओ कितना टैक्स? मैं शर्त लगाने को तैयार हूं आपके साथ। चलिए वो सर्च कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं। यही पे डिस्कस हो जाए। ये इंटरनेट पे देख रहा हूं, मैं थोड़ा दिखा भी देता हूं जी। हाँ, 12 रुपए 85 पैसे वेट लग रहा है डीजल में, देख लो आप। 13 रुपए 95 पैसे का वेट लग रहा है पेट्रोल में। अरे ये लो, इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं क्या? ये देख लिए, ये पुराना है भैया, ये पुराना 25% वेट लगता है भैया। 25% टैक्स है, 25% टैक्स है और 2.5 रुपया एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। आपके पास इसका क्या सबूत है? मैं 25% की बात से कहां इंकार कर रहा हूं, मैं रुपए की बात कर रहा हूं। 25% घुमाया आपने ना, अब घुमाना चालू किया। सीधी बात है। अरे नहीं सर, वो पहले से कह रहे थे 25% है, जिसमें सेल्स भी लगा हुआ है, वेट भी लगा हुआ है। इसीलिए जब पंड्या जी ने कहा कि 12 रुपया माफ कर दो, तो मैंने कहा तो 0 हो जाएंगे हम लोग। लगता है पर सर क्या इसमें थोड़ी बहुत छूट दी जा सकती है? भाई आप फिर से और 2.5 रुपया एक्स्ट्रा दिया जा रहा है सेस के रूप में। नहीं, थोड़ा चलिए, हाँ, क्या छूट? सवाल ये है जी, क्या छूट थोड़ी बहुत? देखिए, ये एक डिबेट का विषय है, इस पे एक लंबी बातचीत हो सकती है कि कितना वैट है, कितना सेस है, कितने में हमको पड़ रहा है, कौन से पेट्रोल पंप पर कितना है, फिर उसके बाद एचपी का कितना है, इंडियन ऑयल का कितना है, ये अलग विषय है। 25 रुपए, ये अलग विषय है 25% रानी साहब, ये अलग विषय है। हमारी मांग बस वालों से है, उस पर हम डिबेट कर रहे हैं। 25 रुपए नहीं है टैक्स, 25% है सुंदरानी साहब। सेस और वेट मिलाकर 25% है। 25% है और 2.5 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है डीजल पे। सर डीजल पेट्रोल महंगा है, इस पर डिबेट चल रही है क्या? अब स्टेटमेंट चेंज किए, पहले 25 रुपया बोल रहे, 24 रुपया बोल रहे थे। सर सुंदरानी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रतिशत बोले 25, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो टैक्स में छूट की मांग कर रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं 2020 से 2021 तक। आपको लगता है सरकार इनकी मांग मानेंगे? एक्स्ट्रा भी लिया जा रहा है सेस के रूप में। अच्छा, अब मेरे से सुन लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, केंद्र में बैठी हुई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसने डीजल पेट्रोल में 2,10,000 करोड़ रुपए कमाया है। अरे भैया राजेंद्र, मुझे तो बोलने दो। पूरी दुनिया में दाम कम हो रहे थे। यह हालत था कि 18 रुपए तक क्रूड ऑयल के दाम पहुंच गए थे। तो सुंदरानी जी आरोप लगा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। मुनाफाखोरी करते रहे। सर तिवारी सर, आपसे निवेदन है, जरा सुंदरानी जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। नहीं, मैं आरोप लगा रहा हूँ पंड्या जी, आप भी राजेंद्र भैया को ज्यादा अवसर दे रहे हैं। अरे आदरणीय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब आप भी बोलिए। नहीं, आप भी अपनी बात रखिए।
कोई किसी को, सर हमारे यहाँ न्याय का तराजू बराबर है, आप भी उतना ही समय ले रहे हैं, आप भी उतने ही टाइम पर बैठे हैं, आप पेट्रोल डीजल पर अटक गए। पंड्या जी आप हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हो, आप पूरा आपको पेट्रोल डीजल पर ही अटके हुए हैं। मैं पूछ रहा हूं कि उनकी मांगे जायज है क्या? तो आप बोल रहे हैं 25 रुपए, 24 रुपए, 14 रुपए, 25%। उससे आगे बढ़िए। देखिए पंड्या जी पंड्या जी मैं बस मालिकों की जायज मांगे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, किस्तें नहीं पटा पा रहे हैं बस मालिक, अपने घर की रोजी रोटी की भी चिंता उनके लिए है, और सबसे बड़ी चिंता हमको प्रदेश की जनता के प्रति है, जो आवागमन के एक ही रास्ता है, बसों के माध्यम से लोग आते हैं। छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे व्यापारी, छोटे किसान, मजदूर बस के माध्यम से ही शहरों में आते हैं। कोई ये लोग टैक्सी लेके रायपुर नहीं आ सकते, जगदलपुर नहीं जा सकते, बस्तर नहीं जा सकते, सरगुजा नहीं जा सकते। तो मेरा सरकार से प्रार्थना है, मैं प्रार्थना शब्द आदरणीय राजेंद्र भैया आपसे उपयोग कर रहा हूँ, बस मालिकों की मांग पूरी करने से सिर्फ बस मालिकों के ऊपर एहसान नहीं होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की 2.25 करोड़ जनता की ये क्या करें? अब आप प्रार्थना करने लगे। आप तो हमेशा कहते थे सुनरानी जी अब याचना नहीं रण होगा, ये प्रार्थना शब्द कहां से आ गया? आप तो विपक्ष में हैं। मैं तो बस मालिकों के लिए प्रार्थना करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं प्रदेश की जनता के हित की बात करता हूं। इतना बड़ा जिम्मेदार मंत्री जब ये कहता है मैं अधिकारियों से बात करूंगा, तो अफसरों का शासन तो चल रहा है। तिवारी जी कुछ कह रहे हैं, उनका वर्जन ले लेते हैं, समय कम है। नहीं, हाँ, पहली बात तो ये है कि कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। बस चालक हमारे साथी हैं, संगवारी हैं और छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं, तो हम उनके प्रति पूरी सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहेंगे। अधिकारियों से बात करोगे तिवारी जी, एक महत्वपूर्ण बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूं। मंत्री नहीं ले सकते आप पहले आप निर्णय मंत्री नहीं लेंगे। हाँ पूछिए पंड्या जी। सर मेरा एक निवेदन ये था कि बस मालिकों ने कोई रॉकेट साइंस नहीं भेजा था निर्णय मंत्री ही लेंगे, मगर मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके लेंगे। बिल्कुल करें सर, मैं वही तो कह रहा हूं, सारे बिंदुओं पर विचार करके लेंगे। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं। मंत्री बेहद संवेदनशील है मोहम्मद अकबर। सर उनकी मांगे क्या है, जनता भी सुने। सर एक लास्ट, बस समय कम है। वो कह रहे हैं कि 2020 से सितंबर 2020 से मार्च तक 2021 तक की जो वो टैक्स में छूट चाहते लगा के रखा है केंद्र की सरकार, उसको क्यों नहीं माफ कर रही है? और दूसरी बात यह है कि इंश्योरेंस का पैसा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का पैसा जो 15 से 20 हजार रहता था, उसको बढ़ा करके 60,000 से लेकर के 90,000 तक किया है। सर तो इसमें राज्य सरकार जो फॉर्म शुल्क है बस संचालन का, वो भी कम कर सकती है। अगर सर केंद्र को दोष ना दिया जाए और थोड़ी थोड़ी छूट दी जाए तो कम से कम उनका थोड़ा हल किया जा सकता है। जो इन्होंने 4 गुना बढ़ा करके रखा हुआ है। और दूसरी बात यह है, चलिए सर माफी चाहता हूं, समय का है, लेकिन सवाल यही है कि बस ऑपरेटर्स की वजह से वो मजदूर भी परेशान हो रहे हैं, जो एक से दूसरे इलाके में मजदूरी करने जाते हैं, और वो लोग जिन्हें शहर के अंदर भी सफर करना है वो भी परेशान है। जरा उनकी भी परेशानी ध्यान में रखना होगी। आप दोनों जुड़े, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।